अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ग्राफ और उसका फंक्शन। ठीक है, तो हम डायग्राम को भी देखते हुए चलेंगे और हम पर्टिकुलरली जो फंक्शन है हमारा उस पार्ट का, उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले समझते हैं माउथ का क्या काम है। तो माउथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक ऑफ फूड, जिसको हम बोलते हैं इंजेशन। तो जो हमारा माउथ है वो इंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इनटेक ऑफ होल फूड। आपने फूड को जो है अपने माउथ में रखा, सिंपल, इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, एक था इजेशन, वो रिमूवल था, यह है इनटेक, आपने अपने माउथ में उस फूड पार्टिकल को रखा। अब पढ़ते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी एक्चुअली वो पार्ट होती है, जैसे ही आप अपना माउथ ओपन करते हो तो जो आपको स्पेस, खाली जगह जो दिखाई देती है, वो कैविटी, वो खाली जगह क्या होती है, बक्कल कैविटी होती है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम ओरल कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, हार्ड पैलेट प्रेजेंट है और यूवुला प्रेजेंट है। टीथ टंग तो आपको पता है, हार्ड पैलेट और यूवुला क्या होता है। देखो, हार्ड पैलेट होता है जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे ही हमने मुंह खोला तो मुंह खोलते के साथ ही ऊपर का जो पार्ट हमें नजर आता है वो थोड़ा हार्ड होता है ना, जैसे हम अगर टंग से टच करेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड हमें महसूस होता है, उसको बोलते हैं हम हार्ड पैलेट। ठीक है, और ये यूवुला क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो आपने विक्स का एड देखा होगा उसमें जो खिचखिच है, वो एक पर्टिकुलर ऐसे बेल लाइक स्ट्रक्चर से, है ना, टंग के झूल रहा होता है खिचखिच विक्स के एड में। तो वो जो बेल लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम माउथ खोलते हैं तो वो दिखाई देता है टंगा हुआ, वो उसका नाम यूवुला है। उसका नाम क्या है, यूवुला, बायोलॉजिकली उसको हम यूवुला बोलते हैं। अब हार्ड पैलेट और यूवुला, टंग का हमें काम पता है, टीथ का काम हमें पता है, हार्ड पैलेट और यूवुला का काम क्या होता है। देखो, हार्ड पैलेट का काम बहुत ही सिंपल सा है। वो क्या करता है, किसी भी, जैसे हम फॉर एग्जांपल गन्ना खा रहे हैं, तो अगर गलती से जो है शुगर केन, हम किसी ने अगर धक्का दिया, तो वो शुगर केन हमारे हमारे ब्रेन में ना घुस जाए। ठीक है, हमारे ब्रेन में ना घुस जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक हार्ड पैलेट प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद एक यूवुला प्रेजेंट है। यूवुला तो हमें पता ही क्या होता है। और यूवुला करता क्या है, जब हम कोई भी चीज को swallow करते हैं, सटकते हैं, तो क्या करता है, जो हमारी नाक है वो हमारे मुंह में खुल जाती है, पता है ना आपको, जो हमारी नोज है वो हमारे मुंह में खुलती है अल्टीमेटली, लेकिन मुंह में कहाँ खुलती है, जो ये बेल लाइक स्ट्रक्चर है यूवुला, उसके पीछे खुलती है। तो जब भी हम किसी चीज को swallow करते हैं, किसी चीज को सटकते हैं, तो यूवुला उन ओपनिंग को क्या कर लेती है, कवर कर लेता है। तो ये जो बेल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये वाला बेल लाइक स्ट्रक्चर जो है, उस ओपनिंग को, जो हमारी नोज जहाँ पे खुलती है, उस स्ट्रक्चर को कवर कर लिया। क्यों कवर अप करा, ताकि जो भी हम सटक रहे हैं, जो भी हम swallow कर रहे हैं, वो हमारी नाक में ना चला जाए, तो नोज में ना एंटर कर जाए, इसीलिए यूवुला प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं टीथ के बारे में। ओके, तो टीथ जो होते हैं वो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के, राइट। और वो किस लिए काम आते हैं, वो च्युइंग में, चबाने के लिए और ग्राइंडिंग के लिए, मतलब पीसने के लिए काम आते हैं। किस, ऑब्वियसली फूड को पीसने के लिए काम आते हैं। और जो फूड होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए, ये जो है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ये एक्स्ट्रा है, सो इफ यू वांट यू कैन स्किप इट, ये आप स्किप कर सकते हो। ये जो 4 टाइप के और टीथ है, ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। अब इंसिजर क्या होता है, देखिए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 तरीके के टीथ हैं। 4 तरीके के टीथ हैं। तो आपके माउथ में, जैसे आपने मुंह खोला, जो सामने के जो 2 दांत हैं बड़े बड़े से, वो है इंसिजर। तो वो बाइट करने के, काटने के लिए, जैसे आपने कोई गुआवा लिया, अमरूद दिया, उसको आप काट रहे हैं, उसमें आपने एक बाइट ली, तो किस वजह से ले आप ले पाए, क्योंकि आपके इंसिजर्स प्रेजेंट है, राइट, बाइटिंग के लिए। ठीक है, और कटिंग के लिए, अगर हमें कोई फूड को कट करना है तो भी हम कटिंग जो है इंसिजर से कट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेलो टेप होता है तो सेलो टेप को हम इंसिजर से, जो 2 दांत हैं उनसे काट सकते हैं ना। तो सिमिलरली कटिंग ऑफ फूड होगा, सेलो टेप फूड नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड, समझ गए आप, है ना। तो बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए। कैनाइंस जो है वो टीयरिंग ऑफ फूड। कैनाइन बेसिकली पता ही है आपको, कैनाइन हम क्या बोल रहे हैं, कैनाइन मीट खाने वाले ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कैनाइन्स लंबे लंबे होते हैं। तो जो लायन हो गया, जो टाइगर हो गया, उनके कैनाइन लंबे लंबे होते हैं, जो दांत लंबे हैं वही कैनाइन है। तो कैनाइन जो होते हैं, नुकीले दांत जो होते हैं, वो मांस को या फूड को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए काम आते हैं, ताकि फूड जो है वो टीयर हो सके, फट सके। तो ताकि वो फूड जब फटेगा तभी तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे।
कॉम्प्लेक्स को हमने सिंपल करना है। तो बड़े पार्ट को सिंपल में कन्वर्ट तो तभी होगा ना जब वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो कैनाइन यही काम में हेल्प कर रहा है। प्री मोलर और मोलर का ऑलमोस्ट सेम काम है। ये क्या करते हैं, फूड को क्रश करते हैं, पिचका देते हैं और उसको अच्छे से मैशिंग, मतलब उसको अच्छे से मसल देते हैं, ग्राइंड, उसको अच्छे से पीस देते हैं। और एक वर्ड और लिखा है मोलर्स में कि मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन का मतलब होता है सलाइवा के साथ मिक्स कर देना, ग्राइंड कर देना, पूरी तरीके से पीस देना, ठीक है, उस चीज को। अब सलाइवा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सलाइवा अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो बेसिकली सलाइवा को हम हिंदी में कहते हैं जो हमारा राल जो होता है ना, जो हमारे लिक्विड, जो मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी क्या है, बेसिकली सलाइवा है, ठीक है। तो वो है। ओके, अब आते हैं टंग के बारे में। तो टंग जो होती है हमारी मस्कुलर होती है। इसका मतलब यह है कि टंग में जो हमारी जीभ है उसमें कोई भी हड्डी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब टंग का वर्क क्या होता है, रोलिंग ऑफ फूड, फूड को रोल करना। रोल करने का मतलब होता है फूड अगर इधर हमारे माउथ में लेफ्ट या राइट साइड अगर प्रेजेंट है तो उसको रोल करके एक जगह पे लेके आना, वो काम है हमारे टंग का। टेस्टिंग ऑफ फूड, क्योंकि हमारी टंग पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। दैट इज वाई वी कैन टेस्ट द फूड, हम फूड को टेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली 4 तरीके के टेस्ट हैं, पता है आपको, 4 तरीके के टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। एक तो होता है स्वीट यानी कि मीठा, एक होता है सोर और साउर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, आप जो भी बोलना चाहते हो उसको। उसके बाद एक होता है बिटर, ओके, और एक होता है सॉल्टी। तो सॉल्टी तो नमका हो गया, बिटर मतलब कड़वा हो गया, सोर मतलब खट्टा हो गया, और स्वीट मतलब मीठा हो गया, ठीक है। तो ये 4 तरीके के टेस्ट हमारी जो टंग है वो कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्टिंग, है ना, टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेसिकली। और स्वॉलोइंग ऑफ फूड में हेल्प करती है। तो सटकने में जो है टंग हेल्प करती है हमारी स्वॉलो करने में, ठीक है। और एक और चीज, कभी कभी हम एग्जाम में या किसी किसी नोट्स में लिखा रहता है कि क्लीनिंग ऑफ टीथ में भी हेल्प करती है। बिल्कुल हेल्प कर सकती है, दैट्स फाइन, और अगर आप लिखते हो वो भी करेक्ट है, ठीक है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स और उसके आगे के पार्ट्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ओके।